वेरियस एक्ट में रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है या नहीं देखते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर अंडर सेक्शन 139(5) मतलब बिफोर ड्यू डेट आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मतलब कि जो कैलेंडर ईयर है 31 दिसंबर, तब तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। या आपका असेसमेंट पहले हो गया है तो उस डेट से पहले पहले। लेकिन अगर आपने कोई बिलेटेड रिटर्न भरी है, मतलब कि ड्यू डेट के बाद में आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, उस केस में फिर आपको जो है रिटर्न रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। जीएसटी के अंदर अगर बात करें तो जीएसटीआर 1, 3B, 4, 5, 6 एक्सेट्रा रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट मंथ की रिटर्न में इनसे रिलेटेड इनवॉइस को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर रिटर्न को। एनुअल रिटर्न के अंदर जीएसटीआर 1, 3B, 4, 5, 6 इत्यादि रिटर्न्स की अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उन रिटर्न्स का आप करेक्शन कर सकते हैं, और वो उस पर्टिकुलर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए लास्ट डेट होती है करेक्शन की। कंपनीज एक्ट की बात करें तो MGT 7 को आप एक बार फाइल करने के बाद में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको आप बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ईएसआई रिटर्न की बात करें तो रिवाइज रिटर्न जैसी कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको 25,000 रुपीज़ का पेमेंट करना था, लेकिन आपने 16,000 का ही किया, तो बाकी के जो 9,000 हैं वो सप्लीमेंट्री रिटर्न के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कस्टम एक्ट की बात करें तो बिल ऑफ एंट्री को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 149। लेकिन इसके अंदर डिफरेंट जजमेंट आए हैं जो अलाउ करते हैं कि एक बार बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई है तो उसमें मॉडिफाई और करेक्शन करने का। लेकिन अगर नॉर्मली मैं बोलूँ तो कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंगली हम जाएँ तो उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ये एक वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।